और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में चुनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि महाराष्ट्र में विकासवाद, सुशासन की जीत हुई है, सच्चे सामाजिक न्याय की जीत हुई है और झूठ फरेब छल बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। एक्स पर लिखा, बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। उन्होंने एक और बयान में कहा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। सियासी पंडित अब इन 2 बयानों के मायने निकाल रहे हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने बयान दिया है कि आज रात या कल महाराष्ट्र का सीएम तय हो जाएगा। बीजेपी सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक 25 नवंबर को होगी और महाराष्ट्र में 26 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को 230 सीटें मिली हैं। 288 विधानसभा सीटों में महायुति ने करीब 80% सीटें जीत ली हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 47 सीटें मिली हैं। इन नतीजों पर उद्धव गुट के संजय राउत ने सवाल उठाया, कहा कि यह जनता का जनादेश नहीं है। यूपी में आज 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। इनमें से बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं, जबकि सहयोगी आरएलडी 1 सीट जीतती है। वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर विजय मिली है। चुनावी नतीजों के बाद सीएम योगी ने कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे पर जनता ने दिया जनादेश। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। 81 विधानसभा सीटों में गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली है। यहां अब हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पोस्ट में लिखा, अब और मजबूती के साथ झारखंड के हक अधिकार के लिए काम करूंगा। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने 6 लाख से अधिक वोट मिले। 4 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। वायनाड जीतने के बाद कहा, वायनाड की जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया उससे मैं अभिभूत हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार रहा है। विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गईं। एक्टर अजाज खान का चुनाव हारना भी ट्रेंड कर रहा है। अजाज खान मुंबई की वर्सोवा सीट से चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में थे। उन्हें यहां सिर्फ 155 वोट ही मिले। उनसे ज्यादा नोटा को 1298 वोट मिले। बड़ी बात यह है कि एजाज खान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।